So we are going to do question number 3 first. आपकी जो Java Lab manual है. Write a program to demonstrate the use of static variable, static method. ठीक है? So static variable और static method जो है वो क्या होता है? देखो जब भी हम एक क्लास बनाते हैं Java में, ठीक है? Whenever you make a class, तो हम क्लास के वेरिएबल्स को कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स. कहते हैं ना? सो आपके पास क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर्स और दूसरे होते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स. अब जैसे ये स्टूडेंट क्लास बनाई है, इसके अंदर नेम है, एडमिशन नंबर और मार्क्स हैं. ये क्या है? दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल्स. मतलब मैं जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगी स्टूडेंट के, उतने नेम, उतने एडमिशन नंबर और उतने मार्क्स वेरिएबल क्रिएट होंगे. सो इफ आई क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स, आई विल बी हैविंग 3 नेम्स, 3 एडमिशन नंबर, 3 मार्क्स. ठीक है, उसे कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट. और स्टैटिक वेरिएबल ऐसा होता है जो पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक ही होता है. सो पूरी क्लास के लिए वी हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू व्हिच इज सेड टू बी अ स्टैटिक वेरिएबल. सो स्टैटिक वेरिएबल यूजुअली एक ऐसी चीज होती है विच इज कॉमन फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. उसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है जब क्लास क्रिएट होती है, और नॉर्मल वेरिएबल्स को बार बार मेमोरी एलोकेट होती है जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें स्टैटिक वेरिएबल की क्या जरूरत रहेगी. जैसे देखो यहाँ पर आपने स्टूडेंट क्लास ली हुई है जिसके अंदर इनपुट, आउटपुट और रिजल्ट फंक्शन बनाया हुआ है. यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट ले रही हूँ, मेरे को ऐसा ही एक और स्टूडेंट चाहिए. तो मैंने क्या कर लिया, इसी को ही ऐसे ले लिया और इसका नाम मैं S2 दे देती हूँ. तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये मुझसे 2 स्टूडेंट्स का डेटा पूछेगा और 2 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो करेगा, है ना. अब इसकी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 40 ले रहा है. आप चाह रहे हो कि वो 40 ना ले, 40 की जगह मैं खुद से कुछ डिसाइड करूं और वो उसे ले. ठीक है, तो हमने फाइल का नाम दिया है static.java. सो static.java को आपने कंपाइल किया और फिर आपने static को रन किया. सो मैंने रन किया, नाम दे दिया ABC, एडमिशन नंबर है 100, मार्क्स दिए 90. ठीक है, उसका स्टेटस आ गया पास. फिर एक नाम दे दिया PPP 123, मार्क्स दिए 23 लेट्स से, तो फेल. अब ये 40 से चेक कर रहे हैं. मैं कहती हूँ कि पासिंग मार्क्स हमेशा 40 नहीं होंगे. इट कुड बी एनीथिंग एल्स, इट कुड बी एनीथिंग एल्स. तो हमने यहाँ पर मिनिमम पास करके एक वेरिएबल ले लिया. अब अगर मैं मिन पास एक नॉर्मल वेरिएबल लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट इंट मिन पास, तो वो तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होगा. उसकी वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होगी. आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बन जाए, लेकिन वो जो मिन पास है वो सबके लिए सेम हो. मैं यहाँ पर एक बार उसकी वैल्यू सेट कर दूं, 50 है तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 50 होगी. ठीक है, 30 है तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए 30 होगी. सो उसको मेमोरी भी एक ही बार एलोकेट होनी चाहिए. ये नहीं कि 10 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो 10 बार मिनिमम पासिंग मार्क्स को मेमोरी एलोकेट होगी. नहीं, इसको मेमोरी सिर्फ एक ही बार एलोकेट होगी जब आपकी क्लास क्रिएट होगी. तो जब क्लास क्रिएट हुई उस टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो गई. ठीक है, और फिर उसी को ही हम फर्दर यूज करेंगे. तो अब हमने इसको सेव कर दिया, इसको जाकर हमने फिर से कंपाइल किया. सो वी कंपाइल इट अगेन, क्योंकि आपने सेव किया है तो आपको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा और दोबारा से रन करना पड़ेगा. सो मैंने इसको फिर से रन किया. ठीक है, नेम एंटर किया, कुछ भी, एडमिशन नंबर एंटर किया, मार्क्स एंटर किया. फिर आपने नेम एंटर किया, एडमिशन नंबर एंटर किया, मार्क्स एंटर किए. ठीक है, सो ये तो होता है स्टैटिक वेरिएबल का यूज. तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्या हुआ हमारे पास, कि आपके पास जो भी मेंबर है, ठीक है, वो बार बार मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा. उसे एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी जब मेरा ऑब्जेक्ट, जब मेरी क्लास क्रिएट होगी. इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी बार बार एलोकेट होती है जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. सो हमारी डेफिनेशन ही क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी दोबारा मिलेगी. लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है जब क्लास क्रिएट होती है. इट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ये तो मेन कंसेप्ट है. तो ये हमने यहाँ दिखा दिया. अब ऐसे ही स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें स्टैटिक मेथड्स कहा जाता है.
अब आपने देखा होगा कि मेन को हम हमेशा स्टैटिक बनाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं जो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकते हैं। मतलब नॉर्मली आप सारे मेथड्स को डॉट लगा के कॉल करते हो ना, बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को कॉल नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्टूडेंट डॉट इनपुट, स्टूडेंट मेरी क्लास का नाम है, और अगर आपने यहाँ पर स्टूडेंट डॉट इनपुट लिख दिया तो क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेथड्स हैं दे आर कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। वो क्लास के नाम के साथ कॉल नहीं हो सकते, वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। वो क्या कह रहा है, कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको उस मेथड को भी स्टैटिक बनाना पड़ता है जो आप क्लास के नाम के साथ डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो। जैसे कि आप ये जो पासिंग मार्क्स है, ये यूजर से इनपुट कराना चाहते हो, तो इनपुट मुझे एक और फंक्शन में कराना है, तो बेटर है कि मैं स्कैनर को भी बाहर ले लूं। और देखो स्कैनर भी आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ी चाहिए, तो आप स्कैनर को भी क्या बना सकते हो, स्टैटिक, कि उसको मेमोरी एक ही बार एलोकेट हो, और फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने सब में सेम स्कैनर यूज होता रहे, हर बार स्कैनर बनाने की जरूरत नहीं है। हमें दिख नहीं रहा लेकिन रैम में तो स्पेस ले रहा होता है ना। तो अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट पासिंग। मतलब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि बताओ पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उससे पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द मिनिमम पासिंग मार्क्स। सो एंटर द मिनिमम पासिंग मार्क्स, और यहाँ पर हमने मिन पास के अंदर उस वैल्यू को इनपुट करवा लिया। ठीक है, सो एंटर द मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड आई गेट द वैल्यू इन इट। सो ये मेरे पास इनपुट हो गए। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ बिफोर कॉलिंग द रिजल्ट फंक्शन ऑफ बोथ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं दोनों को इनपुट करवा लूं, ठीक है, और उसके बाद दोनों को आउटपुट करवाऊं। सो इसके आउटपुट से पहले मेरे को यहाँ पर कॉल कराना है स्टूडेंट डॉट गेट पासिंग, ताकि मिनिमम पासिंग मार्क्स कौन से हैं वो मैं यहाँ पे रीड करा सकूं। और ये जो है इसकी लाइन आउटपुट और रिजल्ट वाली, इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो पहले वो स्टूडेंट वन का रिजल्ट दिखाएगा, फिर वो स्टूडेंट टू का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो अब आप उसको कॉल कर पाए क्योंकि वो स्टैटिक था। अगर वो स्टैटिक नहीं होता तो एरर आ जाता, हम उसको कॉल ही नहीं कर सकते थे। अब उसने नेम पूछा, उसने एडमिशन नंबर पूछा, उसने मार्क्स पूछे, फिर उसने आ, अच्छा ये मुझे उसके बाद एक खाली वो देना पड़ेगा ना। जब भी आप नंबर के बाद स्ट्रिंग इनपुट करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैंने आपको बताया था पहले भी। सो वी हैव टू डू दैट। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास एंटर द मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने इस बार 45 कह दिया लेट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो बेसिक चीज यहाँ पर क्या है कि स्टैटिक डेटा मेंबर का मतलब है कि मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली वंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बने मेमोरी एक ही बार एलोकेट होती है जब क्लास क्रिएट होती है। और स्टैटिक मेथड का पर्पस होता है कि वो तब कॉल होता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट चाहे ना भी हो, आप क्लास का नाम डॉट स्टैटिक फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हो। सो स्टैटिक फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग नेम ऑफ द क्लास, वी डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टैटिक फंक्शंस के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स या स्टैटिक फंक्शंस को ही यूज कर सकते हैं। मतलब एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। अगर मैं इसके अंदर से किसी भी फंक्शन को कॉल करूंगी तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए, और अगर मैं किसी डेटा मेंबर को यूज करूंगी तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए। जैसे अगर मैंने इसके अंदर एडमिशन नंबर नेम या मार्क्स को यूज करने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। So we have this rule that static function can use only static members of the class. So this will be the solution. And as usual ये कोड हम डाल देंगे GitHub पे, so आप GitHub से इस कोड को ले सकते हैं। So GitHub में हमारी जो जावा रिपोजिटरी है इसके अंदर हमने पहले दो ऐड किए थे। So create new file, आप ऐसे भी, अच्छा ये तो पूरा हुआ ही नहीं तो हम अपलोड ही कर देते हैं।
ठीक है, इसको मैं कैंसिल करती हूँ। ओके, चलो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, हो रहा है अभी गिटहब, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो खुद से कोड करके देखो, दैट इज ऑलवेज बेटर। बट इन केस आप कहीं पर फंसते हो या कभी आपका कोड मिसप्लेस हो जाता है, so you always have this option with you. So BCA semester 2, I have put the code here. I think कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, अब आएगा। गया, ठीक है। So this is the code I have sent on WhatsApp, और यहाँ पे जो भी इशू था, जावा पे गए, वाईफाई is not working, oh, I'm disconnected. Anyhow, you can get it from GitHub, ठीक है।